शुरुआत में जब रीट की न्यूज़ आ रही थी तो लग रहा था कि यार 45 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए, करीब करीब 50, 60 या थोड़े से एक दो और ज़्यादा। तो रीट मेंस का रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड है कि 15 मई के बाद आ सकता है, बट स्टिल चांसेस तो कमी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चांसेस तो कमी है, बट ऑब्जेक्शन लगे हैं 108 क्वेश्चंस पर। करीब करीब 3000 ऑब्जेक्शन लगे हैं 108 क्वेश्चंस पर। तो क्या रिजल्ट मई में आ पाएगा? और रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो अभी हमने जितना सोच रखा है उससे कितना करीब होगा हमारा स्कोर? अभी हमें जितना लग रहा है उससे 50-60 नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है। तो अगर हम 80 के करीब हैं तो हम क्या 130 जाएंगे? उससे ज़्यादा फ़र्क हो सकता है कि हम नीचे भी तो आ सकते हैं, 30-40 पर भी तो आ सकते हैं। सारे गलत नहीं हो सकते, जो हमारे सही है वो गलत हो जाएंगे, जो गलत है वो सही हो जाएंगे, और बहुत जगह चेंजेस नहीं भी आएंगे। बट 108 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगने का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाई गई, जो कि देखा भी हमने कि वो टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी क्वेश्चंस इतने गलत होना, 108 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगना, तो रिजल्ट पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी आपका कितना स्कोर बन रहा है उसका पता नहीं, कुछ भी उसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती है अभी के टाइम पे, क्योंकि आपका जितना स्कोर है उसमें से कितना चेंज हो सकता है कोई पता नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट 108 से 120 की रेंज में कर पाए, मतलब 100 से 120 की रेंज में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और उनमें से 108 पर ऑब्जेक्शन लग जाना। तो बाकी के जो क्वेश्चंस थे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं उन पे तो ऑब्जेक्शन बहुत कम लगेगा। ज़्यादातर ऑब्जेक्शन उन पे लगा है जो स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं। तो समझो इस चीज़ को कि पेपर बनाते टाइम कितनी अनसीरियसनेस दिखाई गई है, और जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें पद कम होने वाले हैं। और आगे भी अगर इसी तरह से चलता रहा, ये सीरियस नहीं हुए पेपर बनाते हुए, तो स्टूडेंट किस भरोसे से तैयारी करेंगे? मतलब जहाँ से वो पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाते हो, जो ट्रेंड फॉलो होता है उसको बदलते हो और पूरा ही बदल डालते हो, जो पेपर बनाते हो उस पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता यार। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप ऑप्शन ही देना भूल जाते हो, कहीं पे गलत, कहीं पे ज़्यादा आंसर। तो सवाल मेरा है सिस्टम से कि क्या करना चाहते हो आप? आप भर्तियां बंद करवाना चाहते हो? आप स्टूडेंट्स का मनोबल तोड़ना चाहते हो? इस बार पीटीटी के एग्ज़ाम हुए और उसमें जितनी सीट्स थी उतने फॉर्म भी नहीं आए। तो आप देख सकते हो टीचिंग एग्ज़ाम्स की और झुकाव कम हो रहा है। हाँ, बीएसटीसी की तरफ बढ़ रहा है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल। तो सिस्टम क्या कर रहा है? और भर्ती जो अगली आ सकती है उसमें भी पद इतने से बताए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बड़ी भर्ती कब आएगी? क्या नहीं आ पाएगी? कभी भी बड़ी भर्ती नहीं आ पाएगी। तो अगली भर्ती में क्या पद बढ़ेंगे, आएगी कब अभी तो वो नहीं पता। पद शायद 2000 के करीब होंगे। और इस भर्ती का क्या होगा भाई, पता नहीं, कोई उम्मीद मुझे नज़र आती नहीं, क्योंकि 108 क्वेश्चन पर अगर आपके ऑब्जेक्शन लग जाए तो आप प्रिडिक्ट तो कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक सारा खेल अब लक पे है, और जो होगा देखा जाएगा। अगली भर्ती की तैयारी करेंगे अगर कोई ऑप्शन ना हुआ तो।